स्टूडेंट, आज हम लोग बायोलॉजी में क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में। Instead of growing a single crop in one field, farmers are advised to raise two or more crops simultaneously. एक फील्ड में एक क्रॉप से ग्रो करने से की जगह फार्मर्स क्या एडवाइस करते हैं, एक या एक से ज्यादा क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करने की एडवाइस देते हैं ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड के सेम पीस पे। This ensures increased crop production and protection against pests and pathogens. जिसमें क्या होता है, जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है और पेस्ट और पैथोजन से भी क्या होता है, प्रोटेक्शन मिल जाती है। Commonly used cropping patterns are, जो क्रॉपिंग पैटर्न्स कॉमनली यूज किए जाते हैं वो कौन से हैं? वो है आपके मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। तो जिसमें से हमने मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में पढ़ लिया था, राइट। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरक्रॉपिंग क्या होती है। इन intercropping, two or more crops are grown simultaneously in a field in an alternative row. इसमें क्या करते हैं, हम कई रोज बना देते हैं और अल्टरनेटिवली एक से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। It is an improved version of mixed cropping. ये क्या है, ये mixed cropping का improved version है। The crop combination used in mixed cropping are practiced in intercropping too. और mixed cropping भी हम किस में practice करते हैं, intercropping में भी practice करते हैं। Types of intercropping, जो intercropping होते हैं ये होते हैं आपके 3 टाइप्स के। एक है आपका रो क्रॉपिंग, दूसरा है आपका एले क्रॉपिंग, थर्ड है आपका स्ट्रिप क्रॉपिंग। ओके, अब रो क्रॉपिंग क्या होती है, डिफरेंट कंपोनेंट्स क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेटिव रो। अलग अलग रोज में हम क्या करते हैं, अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। Alley cropping, the crops are grown in between rows of trees. ये alley cropping में क्या होती है, हम जो ट्रीज की रोज होती हैं उनके बीच में क्रॉप्स को ग्रो कर देते हैं। Strip cropping, multiple rows of one crop alternative with multiple rows of another crop. इसमें क्या होता है, कई रोज बना देते हैं और अल्टरनेटिवली क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, प्रोडक्टिविटी, एडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग। पहला है प्रोडक्टिविटी, दूसरा है रिसोर्स यूटिलाइजेशन, थर्ड है
इरोजन फोर्थ है, हार्वेस्टिंग फिफ्थ है, नो मिक्सिंग सिक्स्थ है, efficiency एंड लास्ट 7 है एग्रोनॉमिक बेनिफिट। ये है आपके कुछ एडवांटेजेस। क्या है? प्रोडक्टिविटी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इरोजन, हार्वेस्टिंग, नो मिक्सिंग, एफिशिएंसी और एग्रोनॉमिक बेनिफिट्स। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? इंटरक्रॉपिंग अश्योर्स ग्रेटर क्रॉप यील्ड। जो इंटरक्रॉपिंग होती है ये किसको अश्योर करती है? ये अश्योर करती है जो क्रॉप यील्ड्स होंगे वो काफी अच्छे होंगे। Resource utilization, it helps in better utilization of natural resources. और ये किस में हेल्प करती है? बेटर यूटिलाइजेशन में हेल्प करती है। मीन्स जो भी नेचुरल रिसोर्सेज आएंगे वो क्या आएंगे? वो आपके प्रॉपर होंगे, सही होंगे। ठीक है? क्या है? इट हेल्प्स इन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जिसमें क्या होता है? जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको हम प्रॉपरली बेटर यूज कर लेते हैं। फिर आते हैं आपका इरोजन। इरोजन क्या होता है? इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। मीन्स जो सॉइल होती है वो पानी की तेज बहाव के साथ में बह जाती है। अगर हम ट्रीज को प्लांट ना करें तो इसलिए क्या होगा? इसलिए सॉइल इरोजन। अगर ये हम करते हैं, इंटरक्रॉपिंग करते हैं, जो सॉइल इरोजन होता है वो नहीं होता। फिर आता है आपका हार्वेस्टिंग। ईच क्रॉप कैन बी हार्वेस्टेड। हम सभी क्रॉप्स को क्या कर सकते हैं? हार्वेस्ट कर सकते हैं। ईच क्रॉप कैन बी हार्वेस्टेड, ट्रैश्ड एंड मार्क सेपरेटली एट डिफरेंट टाइम्स। हम क्या कर सकते हैं? इन क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रैश कर सकते हैं और अलग अलग टाइम पे सेपरेटली मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। फिर आता है नो मिक्सिंग। Since different crops are sown in separate rows and mature at different time, there is no mixing of produce of these crops. तो जब हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो क्या होता है? जो हमारे क्रॉप्स होते हैं वो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट टाइम के उनका मैच्योरेशन पीरियड होता है। तो जिसमें क्या होता है? जो क्रॉप्स होते हैं ये मिक्स नहीं हो पाते एक दूसरे से। जब ये क्रॉप्स एक दूसरे से मिक्स नहीं होंगे तो क्या होगा? फार्मर्स को इजी हो जाएगा। ठीक है? ताकि वो क्या कर सकते हैं? इनको इजीली कट करके जबकि हार्वेस्ट हो जाते हैं इनको कट करके सेल कर सके। फिर आते हैं आपका एफिशिएंसी। इंटरक्रॉपिंग सेव टाइम्स एंड लेबर ऑफ द फार्मर। इंटरक्रॉपिंग क्या करता है? फार्मर्स का और लेबर्स का टाइम सेव करता है। फिर आता है आपका एग्रोनॉमिक बेनिफिट्स। एग्रोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होते हैं? Intercropping provides other agronomic benefits also. Intercropping दूसरे benefits भी provide करता है। क्या है? Light sensitive plants can grow under the shade of tall trees and get protected from sunlight. जिन प्लांट्स को कम सनलाइट चाहिए होती है वो कहाँ पे ग्रो कर सकते हैं? बिग ट्रीज के अंदर ग्रो कर सकते हैं। जिससे क्या होगा? जो टॉल ट्रीज हैं वो उनको किससे प्रोटेक्ट करेंगी? सनलाइट से प्रोटेक्ट करेंगी। क्रीपर्स गेट सपोर्ट फ्रॉम द कंपेंशन क्रॉप। जो क्रीपर्स है उनको क्या मिलेगा? उनके जो साथ के क्रॉप्स है उनके साथ में उनको सपोर्ट मिल जाएगा। फिर है आपका a creeper prone to fall in wind or heavy rain gets support from the
कंपेनियन क्रॉप्स, जो क्रॉप्स प्रोन है मीन्स जो तेज हवाओं की वजह से जो क्रॉप्स गिर जाते हैं जमीन पे, उससे क्या होगा, उनके कंपेनियन क्रॉप से उनको सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये था आपका इंटरक्रॉपिंग। अब हम पढ़ेंगे क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? Crop rotation may be defined as a practice of growing different crops on the same piece of land in a pre-plant succession. Crop rotation क्या होता है? हम सेम लैंड पे जब क्रॉप्स को क्या करते हैं, अलग अलग पैटर्न से ग्रो करते हैं। If the same piece of land is used to grow the same crop year after year, the soil loses much of its fertility and the crop yield decreases considerably. अगर हम क्या करेंगे, सेम पीस ऑफ लैंड पे सेम क्रॉप को ही कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहेंगे तो क्या होगा, जो सॉइल होगा वो उसमें जो फर्टिलिटी होगी वो कम होती चली जाएगी और क्या होगा, जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाएगी आपकी, बहुत कम हो जाएगी। Moreover, the hosts are available to the disease causing pathogens everywhere. पर उसके साथ साथ जो डिसीज कॉजिंग पैथोजेंस हैं उनके होस्ट क्या है, उनके होस्ट हर जगह पे हैं। Since the pathogens multiply in number and cause more destruction, तो ये पैथोजेंस क्या करेंगे, ये पैथोजेंस अपने आप को नंबर में काफी ज्यादा मल्टीप्लाई कर लेंगे और क्या करेंगे, हमारे जो क्रॉप्स हैं उनको खराब कर देंगे। This problem can be avoided by growing different crops in a pre-plant succession. तो इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, अगर हम क्या करें, हमारे क्रॉप प्रोडक्शन को प्लान करें तो क्या होगा, ये खत्म हो सकता है। अब क्रॉप प्रोडक्शन, जो क्रॉप रोटेशन है उसके टाइप्स क्या है? क्रॉप रोटेशन आपकी 3 टाइप्स क्या है? 1 year rotation, 2 year rotation, 3 year rotation. क्रॉप रोटेशन आपके कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के हैं, 1 year rotation, 2 year rotation और 3 year rotation. 1 year rotation में कौन आ जाता है? Maize and mustard. 2 year rotation में maize, mustard, sugarcane, frankincense, जिसको हम मेथी भी बोलते हैं, मेज, पोटैटो, शुगरकेन, पीस, और ऐसे और भी कई रोटेशन हैं, ठीक है। वीट, शुगर केन, बार्ले, व्हीट, ये सब किसमें आते हैं? ये आते हैं आपके 2 ईयर रोटेशन में। अब 3 ईयर रोटेशन में कौन आते हैं आपके? राइस, वीट, मूंग, मस्टर्ड, शुगर केन और बेसन। और कौन से आ जाएंगे? वीट, मेज, पी, शुगर केन एंड ओट और कॉटन। ये किस में आ जाते हैं आपके? ये आते हैं आपके 3 ईयर रोटेशन में।
अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? Advantages of crop rotation. पहला एडवांटेज है आपका फर्टिलिटी। सेकेंड है आपका केमिकल नेचर। थर्ड है आपका पेस्ट एंड weed कंट्रोल। फिर फोर्थ है इकोनॉमिकल। ये क्या है आपका? ये है आपके कुछ एडवांटेजेस क्रॉप रोटेशन के। क्या है क्रॉप रोटेशन के एडवांटेजेस? फर्टिलिटी, केमिकल नेचर, पेस्ट एंड वीड कंट्रोल और इकोनॉमिकली। फर्टिलिटी क्या होती है? The soil fertility is maintained for longer period, जिसमें हम क्या करते हैं, जो सॉइल फर्टिलिटी होती है उसको लॉन्गर पीरियड तक मेंटेन करके रख सकते हैं अगर हम क्रॉप रोटेशन को प्रैक्टिस करें तो। फिर आता है आपका केमिकल नेचर। The chemical nature of soil is not altered. इससे क्या होगा? सॉइल का जो केमिकल नेचर है वो खराब नहीं होगा। Pest and weed control. It helps in weed and pest control through breaking the cycle by rotation of crop variety. अगर हम क्या करें, अगर हम क्रॉप रोटेशन को करें तो क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स हर मतलब कि कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे होंगे। इससे क्या होगा? जो वीड्स और पेस्ट है उनको ग्रो नहीं कर पाएंगे। और इससे क्या होगा? इससे हम इन्हें कंट्रोल करके रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमिकल। Crop rotation saves a lot of nitrogen fertilizers and land is not left free of cultivator. Crop rotation क्या सेव करता है? काफी ज्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को सेव कर देता है and land is not left for free cultivator. और जो लैंड होती है वो क्या होती है? फ्री कल्टीवेटर के लिए भी नहीं बचती है, मीन्स फ्री स्पेस वहां पे नहीं बचता है। लैंड का क्या होता रहता है? यूज होता रहता है। As a result, 2 to 4 crops are raised per year. तो उसके रिजल्ट में क्या होता है? 2 to 4 crops क्या होते हैं? पर ईयर ग्रो करते रहते हैं। This increases income of farmers. इससे क्या होती है? फार्मर की जो इनकम होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये था आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन। अब नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन। अब हम क्या कर सकते हैं? कैसे क्रॉप प्रोटेक्शन मतलब कि क्रॉप प्रोटेक्शन को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं? Unless there is proper management to protect against weeds. अब तक क्या है? अब तक प्रॉपर मैनेजमेंट चल रहा है जिसमें हम क्या कर सकते हैं? वीड से
Unless there is a proper management to protect a crop against weed, insects, pests, and pathogens, crop productivity cannot be enhanced merely by using good quality seeds, producing adequate irrigation facilities, and employing beneficial cropping patterns. अब तक हमारा जो प्रॉपर मैनेजमेंट है वो कब तक नहीं हो पाया है। अब तक हम कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारे क्रॉप्स को पेस्ट, इंसेक्ट्स, पैथोजन से, और जो क्रॉप्स प्रोडक्टिविटी है वो अभी तक हमारी गुड क्वालिटी में नहीं आ पाई है। तो हम कैसे करें, इरिगेशन फैसिलिटीज को एम्प्लॉइंग बेनिफिशियल बढ़ा रहे हैं, क्रॉपिंग पैटर्न्स बढ़ा रहे हैं। It is estimated that if weeds, plant disease, and insect pests are not controlled at appropriate time through a proper protective management programs, the crop yield may decline up to 50%. अगर सही टाइम पे हमने जो पेस्ट है, वीड्स हैं, इंसेक्ट्स है, पैथोजेंस है, इनको कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा, जो हमारी क्रॉप्स है वो 50% तक डैमेज होने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। वीड्स एंड देयर कंट्रोल, तो सबसे पहला क्या है, वीड्स एंड देयर कंट्रोल। तो हम सबसे पहले किसको कंट्रोल कर रहे हैं, वीड्स को कंट्रोल कर रहे हैं। Weeds are unwanted plants which grow along with crop plants in cultivated fields. Weeds क्या है, ये unwanted plants हैं। Weeds unwanted plants हैं जिनको क्या करते हैं, जो क्रॉप प्लांट्स के साथ साथ कल्टीवेट अपने आप ही कल्टीवेट हो जाते हैं। द कॉमन वीड्स इन इंडिया आर, अब इंडिया में कॉमन वीड्स कौन कौन से हैं। अब है नैरो लीड, जो मोनोकॉट वीड्स है वो है अवीना सत्तीवा, जिसको हम वाइल्ड ओट बोलते हैं, साइप्रस रोनर्स जिनको हम मोथा बोलते हैं, फेलरिस मंदोसी, जंगली ज्वार। ठीक है, ये नैरो लीफ है। अब ब्रॉड लीव्स कौन सी है, पार्थेनियम, जिसको हम गज्जर घास बोलते हैं, जो डाइकॉट लीव्स है, सैंथेनियम, गोखरू, अमंडथस चौलाई, चेनोपोडियम बथुआ, कॉर्नवेलियस खुल्ली और हरी रंग खुल्ली। ये क्या है आपके, ये है आपके ब्रॉड लीव्स और नैरो लीव्स लीव्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वीड्स। वीड्स के क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। Weeds compete with the crop plants for nutrients, space, light and water. जो weeds होती है ये crop plants के साथ क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, और किसके लिए जो फाइट करती हैं, ये न्यूट्रिएंट्स, स्पेस, लाइट और वाटर के लिए फाइट करती हैं। This results in lowering the food grain quality and reduction in crop yield. इससे क्या होता है, जो फूड ग्रेन की क्वालिटी होती है वो कम हो जाती है और क्रॉप प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। Weeds harbor insects, pests, microorganisms and helps in their spread. जो weeds होती हैं ये इंसेक्ट्स, पेस्ट और माइक्रोऑर्गेनिजम्स को स्प्रेड होने में हेल्प करती हैं। Certain species of weeds release toxic substance in the soil which interface with crop growth. कुछ वीड्स की स्पीसीज ऐसी भी हैं जो क्या करती हैं, क्रॉप्स में सॉइल में टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज करती हैं, जिससे क्या होता है, जो क्रॉप होते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसमें अफेक्ट करता है। Seeds of wheat germination earlier and their seedling grows faster than the main crops. जो वीड्स के जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो काफी जल्दी ग्रो करते हैं क्रॉप्स के, विद रिस्पेक्ट टू क्रॉप्स,
और ये क्या करते हैं, काफी ज्यादा तेजी से ग्रो करते हैं, और फिर सीडलिंग्स होते हैं वो काफी ज्यादा फास्ट ग्रो भी करते हैं। अब आता है मेथड्स ऑफ वीट कंट्रोल। मेथड्स ऑफ वीट कंट्रोल। तो पहला मेथड है आपका मैकेनिकल मेथड। कौन सा है, मैकेनिकल मेथड। सेकंड है आपका कल्चरल मेथड। थर्ड है केमिकल मेथड। फोर्थ है बायोलॉजिकल मेथड। तो ये क्या है आपके, ये आपके कुछ मेथड्स है जिससे हम क्या करते हैं, वीड्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल मेथड क्या है, uprooting and pulling out the weeds plant by hand। हमारे हाथों से हम क्या करते हैं, खुद ही मैकेनिकली अपने हम खुद क्या करते हैं, वीड प्लांट्स को रिमूव करते हैं हमारे हैंड से यूजिंग टूल, या फिर हम टूल को यूज करते हैं जैसे कि खुरपी यूज करते हैं, प्लकिंग, लैंड टिलिंग और मूविंग। ये क्या करते हैं, इस तरीके से भी हम रिमूव कर सकते हैं। बर्निंग एंड फ्लडिंग द फील्ड बिफोर सोइंग या इंटरक्रॉपिंग। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैकेनिकली बीज को रिमूव करते हैं। फिर आते हैं आपका कल्चर मेथड। वीट ग्रोथ कैन बी कंट्रोल्ड बाय। अब हम वीट ग्रोथ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, टाइमली सोइंग ऑफ सीड्स इन प्रॉपरली प्रिपेयर्ड सीड बेड्स। हम क्या करें, पहले सीड बेड्स बना लें और फिर क्या करें, फिर उन सीड्स को सो करें। अडॉप्टिंग इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन, या फिर क्या अडॉप्ट करें, इंटरक्रॉपिंग या फिर क्रॉप रोटेशन को अडॉप्ट करें। फिर केमिकल मेथड क्या है, बीज कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय स्प्रेइंग स्पेसिफिक केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। हम बीज को कैसे रिमूव कर सकते हैं, जो केमिकल्स आते हैं जिनको हम वीडिसाइड्स बोलते हैं उनको स्प्रे करके हम रिमूव कर सकते हैं। The commonly used weedicides are, जो हम कॉमनली वीडिसाइड्स यूज करते हैं वो क्या है, 2 of 4D, MCPA, डोरी, आर्थोजाइन, ग्लूटाक्लोर, एसोफोर्टिन एक्सेट्रा। ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे आपके केमिकल मेथड्स हैं। फिर आते हैं आपके बायोलॉजिकल मेथड। इन दिस मेथड सम नेचुरल एनिमीज ऑफ weeds like some insect species or some other organisms are deliberately introduced into the field. Means कुछ ऐसे नेचुरल एनिमीज हैं जो weeds के जो इंसेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, वो फील्ड्स में हम उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। They selectively destroy weeds but not harm the crop plants. जो किसको डिस्ट्रॉय करेंगे, वीड्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, ना कि हमारे क्रॉप प्लांट को। जैसे कि cochineal insects are used to eradicate the weeds, जिनको हम pricky pear भी बोलते हैं। ये कुछ इंसेक्ट्स हैं, pricky pear और cochineal insects, ये क्या करते हैं, किसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ये वीड्स को डिस्ट्रॉय करते हैं।
Some crops, plants like soyabean, millet, barley, etc. do not allow the growth of wheat. अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो वीट्स को ग्रो नहीं होने देते, जैसे सोयाबीन, मिलेट, बार्ले. Such crops, plants are called it smoother crops. ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? Smoother crops बोलते हैं. Cattle and goats are allowed to graze in the field before planting crops to reduce weed growth. हम जो हमारे कैटल और गोट्स हैं उनको हम कहाँ कर दें? ग्रेजिंग करने के लिए हमारे फील्ड्स में भेज दें. इससे पहले क्रॉप प्रोडक्शन से मीन्स जो हम वीड्स के फील्ड्स में क्रॉप प्लांटिंग से पहले भेज देते हैं. तो ये कुछ मेथड से वीड्स के. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इंसेक्ट, पेस्ट और देयर कंट्रोल्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो थैंक यू क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे.